मैंने पहले मेंशन किया था कि रशिया अपने सिंगल इंजन फाइटर जेट को एक बार फिर से कंपटीशन में लाने में इंटरेस्टेड है और इट सीम्स कि अब ये कोई आर्म फोर्स जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक प्रॉपर 5th जनरेशन का सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट गेम में लाया जा रहा है। अभी तक जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इस फाइटर जेट की गई हैं उससे जाहिर होता है कि रशिया इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट एम्स के मद्देनजर ही तैयार कर रहा है और टू बी ऑनेस्ट इस बात में तकरीबन 99% सर्टेनिटी मौजूद है कि रशिया इस फाइटर जेट पे बहुत अरसे से काम कर रहा है। अदरवाइज उनको इस फाइटर जेट तैयार करने में सिर्फ चंद महीने लगे हैं, जो कि एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड कि क्या फाइनली सुखोई ने FC-27 के बाद एक नए कॉन्सेप्ट या एयरफ्रेम डिजाइन को अडॉप्ट किया है, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि रशियन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो स्टेल्थ मॉडल का एक मॉकअप देखा गया था वो ही इस फाइटर जेट का डिजाइन भी है। प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट दिखाई दिए गए हैं या जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे बरक्स एक स्टेल्थ ऑलमोस्ट F-35 या FC-31 या KF-X इश डिजाइन का फाइटर जेट भी हो सकता है। इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी कंडीशन यही होगी कि ये सिंगल इंजन मार्केट में कैसा रिएक्ट करता है। रिपोर्टेडली इसका इंजन जो है F-35 लाइटनिंग 2 के इंजन F-135 के मुकाबले में सिर्फ 10% रिड्यूस थ्रस्ट पैदा करेगा। एक और रिपोर्ट जो इस पोटेंशियल सिंगल इंजन फाइटर जेट के हवाले से आ रही है वो ये कि बज़ाहिर ये सिर्फ एक स्केल्ड मॉडल नहीं है बल्कि ये एक्चुअली एक फ्लाइबल फाइटर जेट है जो कि इवन मार्च 2021 में भी एक टेस्ट फ्लाइट परफॉर्म कर सकता है। इसके इंजन में थोड़ा सा टिल्ट भी दिखाई दे रहा है, सो यू नेवर नो कि इसमें VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की सलाहियत भी मौजूद है कि नहीं, लेकिन जैसे लास्टली मैंने बताया था कि मार्च 2021 में इसे फाइनली रिवील किया जाएगा। सो आई कांट वेट कि किस किस्म के नए फीचर्स जो है सामने लेके आता है। पिछले 24 से 36 घंटों के दरमियान जो काबुल गवर्नमेंट या जिसे काबुल बबल भी कहा जा सकता है वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इन इल्जाम को काबुल गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से ही लीड किया जा रहा है। शुरुआत उनके वाइस प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे शुरू की। आप सब जानते हैं कि स्पिन बोल्डर के एरिया जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है और अफगान नेशनल आर्मी यानी ANA जो है दोबारा इस एरिया पे कब्जे की कोशिश कर रही है। ना इस तमाम सूरत हाल में वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह जो हैं ओपनली इस चीज़ को फैलाने में तो सबसे आगे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान नेशनल आर्मी को धमकी दी है कि अगर अफगान नेशनल आर्मी के तैयारी बॉर्डर के करीब आए तो उनको मार गिराया जाएगा। 10 पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट कर रहा है और अफगान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर ली है या वगैरह वगैरह। अगेन क्लेम्स करने में वो ओपनली सबसे आगे हैं, लेकिन इसका कोई एविडेंस फराहम नहीं किया गया है जो कि अमरुल्लाह सालेह हमेशा से करते आ रहे हैं। बाद में अमरुल्लाह सालेह वही हैं जिन्होंने एक्चुअली अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की थी और उसके बाद जो है आप सब हालात जानते हैं। खैर लुक, आई थिंक कि इट इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की इजाज़त नहीं होती है। ये लॉ पाकिस्तान इंडिया के लिए भी सेम है, पाकिस्तान चाइना और तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए भी सेम है। सो मे बी उनकी जानिब से जो है इग्नोरेंस शो की जा रही है या ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि जैसे ही ट्वीट्स जारी हुई हैं ईजिली उन मीडिया आउटलेट्स ने या इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने या जिनको EU डिसइंफो लैब ने मेंशन किया था जो कि फेक न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन में मुलविस थे वो इन्हीं कामों में लग गए जिनके लिए उनको जो है एक्सपोज किया गया था बगैर किसी प्रूफ के जो कि अमरुल्लाह सालेह की जानिब से दिया गया है। बिसाइड्स पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। प्लस 40 अफगान डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस किया गया था जो कि पाकिस्तान भाग निकले थे। सो फाइनली ये एक बोगस क्लेम है और इसके अंदर जो है कोई एविडेंस फराहम नहीं किया गया है। दूसरा इसमें अफगान सदर अशरफ गनी जो कि कल तक उज़्बेकिस्तान में मौजूद थे, अफगान सदर की रिक्वेस्ट पे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ एक मुलाकात तय हुई थी, लेकिन इसके फौरन बाद जो है अफगान सदर अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के नेगेटिव रोल के बारे में ओपनली स्टेटमेंट देते रहे हैं। हाउएवर उसको उधर ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओपनली चैलेंज कर दिया था। सो मेरी तरफ से इस पर किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की बजाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिप्लाई जो है इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. Our economy is finally recovering
from one of the most difficult phases which we've been through. And I repeat, the last thing we want is turbulence in Afghanistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan, we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. फिर ऑब्वियसली इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडियन नैरेटिव को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। ऐसा इवेंट जो कि किसी सूरत भी वायरल होना ही होना था, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। इसके अलावा बहरहाल इस अफगानिस्तान इश्यू के हवाले से एक नया कोalition पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फॉर्मुलेट किया गया है, जो कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में फिर से तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के हवाले से मिडल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि चूंकि तालिबान इस मौके पे एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में मौजूद हैं, तो उनको डायलॉग पे लाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में अगले चंद दिनों में तालिबान जो है कंधार के पूरे सूबे पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी इस पे क्या डेवलपमेंट जो है हमें आगे देखने को मिलती है। लास्टली इस तमाम सूरत हाल के बारे में हम आखिरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि मुमकिन इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में पैदा कर सकती है। इंडिया में अफगानिस्तान के एम्बेसडर ने इस चीज़ को बताया है कि अगर काबुल गवर्नमेंट के हालात ख़राब होते हैं तो इंडिया से जो है मदद की अपील की जा सकती है। ना हम देख चुके हैं कि इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान में वेपन्स एंड एमुनिशन की सप्लाई कर रहा है, तो इंडिया एक आउटसाइड चांस में अफगानिस्तान में एक मिलिट्री प्रेजेंस भी कायम कर सकता है। हाउएवर इसके नताइज जो हैं इंडिया के लिए बेहद डैमेजिंग हो सकते हैं। ऑलरेडी रशिया ने इंडिया से इस मामले पे डिस्टेंस पैदा कर लिए हैं और बेसिकली ये पाकिस्तान के लिए उन क्लेम्स का जो है सबसे बड़ा एविडेंस होगा, जो कि इंडिया कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए शायद ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि इंडियन आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में अपना क़याम करे, लेकिन रियलिस्टिकली जो है ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक पॉजिटिव न्यूज़ में लकी मोटर्स के साथ एग्रीमेंट के तहत सैमसंग, जो कि एक कोरियन कंपनी है, अब पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की लोकल असेंबली प्लांट तैयार करेगी और सैमसंग लोकल असेंबली को पाकिस्तान में शुरू करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इस एग्रीमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। लकी मोटर्स पहले से ही एक नंबर ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जॉइंट कोऑपरेशन के एग्रीमेंट में मौजूद है। इससे रियलिस्टिकली सैमसंग मोबाइल्स की प्राइस में जो है सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल सकती है। इसके साथ कुछ दिन पहले जो है शाओमी ने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी पाकिस्तान में लोकल असेंबली प्लांट की तैयारी का ऐलान किया था। सो ये एक अच्छी और खुशाइन खबर है। दोनों लोकल असेंबली मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की प्राइस में रिडक्शन देखने को मिल सकती है। लास्टली इंडियन नेवी के इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स के प्लान में मजीद डिलेज हमें देखने को मिल सकते हैं और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन्स के तहत इंडियन नेवी की जानिब से जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स तैयार की जाने वाली थी, DRDO ने इस हवाले से कॉन्सेप्ट इंडियन नेवी को सबमिट किया था, लेकिन ऐसा रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट्स DRDO ने शो किए हैं, इंडियन नेवी ने इसे मीडियोकर, अनटेस्टेड और इमेच्योर करार दिया है। इसके नतीजे में इंडियन नेवी के इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन के चांसेस जो हैं बेहद कम दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। ऑन अ सिमिलर टॉपिक देयर इज अ चांस कि नियर बाय फ्यूचर के अंदर जो है इंडियन नेवी की जानिब से मिजिट सबमरीन्स को परचेज किया जा सकता है। अपेरेंटली स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए लॉर्सन एंड टोब्रो की जानिब से बनाई जा रही SOV 400 नाम की मिजिट सबमरीन, जो कि 10 स्पेशल ऑपरेशन पर्सनल को कैरी कर सकेगी, जबकि इसमें 2 हैवी वेट टॉर्पीडोज कैरी करने की सलाहियत भी मौजूद होगी। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड सबमरीन होगी जिसकी डिस्प्लेसमेंट 490 टन की होगी, 3700 प्लस किलोमीटर की रेंज और 21 दिनों की इंड्योरेंस जो है इसके अंदर मौजूद होगी।